आप देख रहे हैं मुंबई में मेवाड़। कहते हैं, कहावत है, होनहार वीरवान के होठ चिकने पात। ये कहावत सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर सटीक बैठती है। वे जब बालक थे तभी से उनमें महानता के गुण दिखने लगे थे। बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान शस्त्र विद्या और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में निपुण थे। वे अपनी वीरता धनुर्विद्या के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। इसीलिए तो वो धर्मपरायण थे। इसीलिए तो उन्होंने 16 बार ऐसे मोहम्मद गौरी को छोड़ा, क्योंकि वो धर्मपरायण थे, धर्म के आधार पर चलते थे। वो कहते थे कि सामने कोई आकर के खड़ा हो जाता है, अपने प्राणों की भीख मांगता है, तो उनके अंदर दया आ जाती थी। और इस तरह से उन्होंने 16 बार उस मोहम्मद गौरी को छोड़ने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली और अजमेर की गद्दी को संभालने का काम किया। और उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरह से काम किया और उन्होंने जिस तरह से आजादाइयों को खदेड़ने का काम किया, उनसे कभी भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अगर उन्होंने दया का भाव दिखाया तो उन्होंने ही दिखाया कि कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपने देखा होगा, एक बार अगर किसी तरह से पराजय हुई तो उनकी क्या स्थिति हुई, लेकिन अंतिम क्षण तक उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंतिम क्षणों में भी उसको समाप्त करने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हिंदू हृदय सम्राट राज पिथौरा जैसे उपनामों से पुकारे जाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला था। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।